Hello students, welcome to Chem Caliber. Today we are going to discuss mole concept or basic concept of chemistry. Under this basic concept of chemistry, we are going to discuss about atomic mass. Yes, atomic mass. सुनने में बहुत इजी लगता है, बट इसका कंसेप्चुअल डिटेल है. आज की वीडियो में हम ये जानने वाले हैं बेटा कि एटॉमिक मास की शुरुआत कैसे हुई थी, कैसे ये कैलकुलेट किया जाता है. So let's see about the atomic mass. Atomic mass. चलिए आपसे शुरुआत करते हैं. मुझे कोई बताएगा कि एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है? जल्दी जल्दी, आपके पास बस 5 सेकेंड है. यस 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 यस. एटॉमिक मास इज मास ऑफ एन एटम. नो नो नो, एटॉमिक मास एक एटम का मास नहीं हो सकता. ये कैसे हो सकता है, जरा सोचो. C atomic mass 12 gram, O atomic mass 16 gram, H atomic mass 1 gram. Is it possible? एक छोटे से कार्बन का मास 12 ग्राम कैसे हो सकता है? एक छोटे से O एटम का मास 16 ग्राम कैसे हो सकता है? So पहली बात बेटा, correct yourself. Atomic mass is not the mass of an atom. It is not the mass of an atom. फिर क्या है ये एक्चुअली में? So देखो बेटा, इसकी फुल फॉर्म है रिलेटिव एटॉमिक मास. इट्स फुल फॉर्म इज रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव एटॉमिक मास. व्हाट इज रिलेटिव एटॉमिक मास? मींस ये एक एटम का एब्सोल्यूट मास नहीं है, कंपेयर किया गया है, किसी रेफरेंस एटम से कंपेयर किया गया है. क्या चीज है? सपोज करो कि शुरुआत हो रही है इस दुनिया की, केमिस्ट्री की दुनिया की शुरुआत हो रही है. थोड़ा सा पास्ट लाइफ में चले जाओ, पुरानी यादों में चले जाओ. सपोज केमिस्ट्री में कोई भी हमारे पास मेजरिंग स्केल नहीं है, कोई इंच टेप नहीं है, सेंटीमीटर मीटर फीट कुछ भी नहीं है. एंड इस क्लासरूम में टोटल 50 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं एंड आई वांट टू मेजर द हाइट ऑफ एवरी स्टूडेंट. सो क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे? हम कंपेयर करना शुरू करेंगे, देखेंगे रिलेटिव में दूसरे कितने टाइम से हैं. सो कंपेयर करना है तो फिर सबसे पहली चीज आती है कि रेफरेंस किसको लिया जाए. वही बात साइंटिस्ट के सामने एटम्स के एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने में आई थी. सो व्हाट इज द जनरल ह्यूमन टेंडेंसी? दैट वी शुड पिक द स्मॉलेस्ट वन एज अ रेफरेंस एटम. वी शुड पिक द स्मॉलेस्ट पर्सन एज अ रेफरेंस पर्सन. सो हमने सबसे छोटे पर्सन को एक रेफरेंस पर्सन बना लिया. सबसे छोटे पर्सन को रेफरेंस पर्सन बना लिया, उससे कंपेयर किया बाकी को, देखा कि दूसरे पर्सन की हाइट आ रही 1.5 टाइम्स. 1.5 टाइम्स. इट इज कमिंग 1.2 टाइम्स. किसी और को कंपेयर किया, दिस इज कमिंग 1.7 टाइम्स. सो अल्टीमेटली बेटा ये टाइम्स है, ये रिलेटिव हाइट है, ये एब्सोल्यूट हाइट नहीं है, रिलेटिव हाइट है. सो सेम कॉन्सेप्ट वाज अप्लाइड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एटॉमिक मास ऑल्सो. एक रेफरेंस एटम लिया गया. कौन सा रेफरेंस एटम लिया गया? जो सबसे छोटा एटम था, लाइटेस्ट एटम था. लाइटेस्ट एटम कौन होता है? बोलो जल्दी बोलो, कौन होता है लाइटेस्ट एटम? H. सो H को 1 यूनिट अज्यूम किया गया, इसके मास को 1 यूनिट मास अज्यूम किया गया एंड साइंटिस्ट स्टार्टेड टू कंपेयर द अदर एटम्स विद H. हाउ? लाइक सपोज ये हमारे पास एक वेइंग स्केल है. वेइंग स्केल है, एक तरफ यहां पर एक H एटम को बैठा दिया एंड दूसरी तरफ वी आर कीपिंग द 1 कार्बन एटम. सपोज वी वांट टू फाइंड द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन एटम. So this was coming 12 times. Suppose you want to find the atomic mass of aluminium. So keep single aluminium on one side and one H atom on the other side. So this was coming 27 times. You want to find the sodium. Keep sodium single atom on one side, one H atom on other side. So this was coming 23 times. Relative है, absolute mass नहीं है. So this was the starting of chemistry की दुनिया, that the H lightest atom was assumed as the reference atom. अब देखो कहानी चलती रही, आगे चलती रही. साइंटिस्ट फिर से सोचे कुछ साल के बाद कि नाउ वी शुड चेंज द रेफरेंस एटम. वी शुड चेंज द रेफरेंस एटम. सो बात है कि किसको रेफरेंस एटम दिया जाए. सो H हटाओ कोई और लाओ, H हटाओ कोई और लाओ, किसको लाया जाए?
सो बोले एक ऐसा एटम पिक करो जो मैक्सिमम लोगों के साथ बॉन्डिंग बना लेता है। कौन है? ओ। ओ की बॉन्डिंग कंडीशन H से ज्यादा होती है। O मेक्स मोर नंबर ऑफ कंपाउंड और O इज मोर रिएक्टिव, रिलेटिवली मोर रिएक्टिव देन H. So then they started to consider O as the reference atom, O as the reference atom. देखो कॉन्सेप्ट कैसे चेंज होता है, concept, how the concept is getting changed here. As I said, the first initial was taken H as the reference atom. Now second time we are considering O as the reference atom. So how to calculate the atomic mass of other atoms? Suppose I want to find the atomic mass for the aluminium. So I am keeping single aluminium on one side and I am keeping here 1 unit of O. 1 unit of O on other side. It will come out sometimes 27 times. Now suppose I want to find the sodium, so keep sodium on one side and keep 1 unit of O on other side. 1 unit of O, it is coming 23 times. अब बहुत ध्यान से देखो बेटा, यहां पर कैन यू फाइंड सम चेंज? कुछ चेंज है यहां पर। क्या चेंज है? Earlier I was keeping complete H atom. Now I am saying not one atom of O, I am saying 1 unit of O, 1 unit of O. ये 1 unit of O क्या है यहां पर? एक एटम नहीं रखना है, 1 unit of O. See, कहानी की जब शुरुआत हुई थी, so we said, or scientists said, like H is the reference atom, so they considered the single H as the 1 unit mass. कुछ टाइम के बाद, कुछ सालों के बाद, now they are considering O as the reference atom. So we are comparing with the 1 unit mass. We need to compare with the 1 unit mass. एक single unit mass से compare करना पड़ेगा, तब बात बन पाएगी. O is already 16 times. So how we can say कि complete 16 is now the 1 unit? No, वो तो पहले से ही H की कंपैरिजन में 16 टाइम्स आ रहा था, तो इसको एक यूनिट बनाना पड़ेगा, इसकी एक एक यूनिट बनानी पड़ेगी. कैसे बनाओगे? मैं क्या कहना चाह रहा हूं बेटा, सपोज करो कि मेरी हाइट 6 फीट है, सपोज आई एम 6 फीट लॉन्ग एंड यू वांट टू पुट द मार्क्स ऑफ 1 फीट ऑन माय बॉडी. एक एक फीट के मार्क्स लगाने हैं. सो मेरे कितने पीसेस करोगे बताओ? 6 नंबर ऑफ पीसेस करोगे. कर दो मुझे, 6 पीसेस में काट डालो. सो एक जो छोटा सा पीस आएगा, दैट 1 पीस, स्मॉल पीस इज कॉल्ड एज 1 यूनिट मास पीस, 1 यूनिट फिट पीस, कुछ भी बोल लो उसको. मास की बात करो तो 1 यूनिट मास, लेंथ की बात करो तो 1 यूनिट लेंथ हो जाएगा. सो लेट्स कम बैक टू द मास कॉन्सेप्ट. So 1 unit, we want to make 1 unit of O, तो O को कितने पीसेस में डिवाइड करोगे बताओ? कितने पीसेस में कट डाउन करोगे? बोलो जल्दी बोलो. This was already 16 times, so इसको 16 से डिवाइड करना है. 16 नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड कर दो. So एक छोटा जो पीस बनेगा O का, that would be 1 unit piece of O. 1 unit piece of O. जल्दी से बताओ. सपोज मैं रेफरेंस एटम चेंज करना चाहता हूं. फॉर एग्जांपल आई वांट टू कीप सोडियम एज रेफरेंस एटम. फटाफट बोलो, फटाफट बोलो. सोडियम को 1 यूनिट बनाने के लिए कितने से डिवाइड करोगे? यस यस यस, सोडियम इज ऑलरेडी 23 टाइम्स. तो इसकी 1 यूनिट बनानी, तो इसके एक एटम को 23 से डिवाइड कर दो. दैट विल बी 1 यूनिट मास, 1 यूनिट ऑफ सोडियम. एंड नाउ यू शुड स्टार्ट टू कंपेयर. सो एनीवेज, सोडियम नहीं लिया था, बात हो रही कि कौन कौन लिया गया. So second O was taken as a reference atom. 1 unit of O was considered as a reference atom. So 1 unit का मास क्या है? That is the single O atom mass divided by 16. अब देखो, फिर से बात है कि भाई कुछ सालों के बाद साइंटिस्ट सारे के सारे बैठे हुए थे and then they decided now again we should change reference atom. So let's directly come to the latest system. अब बीच में पता नहीं कहानी कितनी लंबी चलती रही, कितने रेफरेंस एटम चेंज होते रहे. So we are not bothered about all of them. Starting H, बाद में O, now coming to the direct modern system, latest system. You are aware about this? कोई स्टूडेंट बताएगा कि अब किससे कंपेयर होता है? फटाफट बोलो. यस, हाँ बोलो. करेक्ट.
इस समय एक कार्बन, 1 यूनिट ऑफ कार्बन, स्पेशली C12 is being considered as a reference atom. C12 is being considered as a reference atom. Again, C12 मतलब बेटा कार्बन के अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं, 14 वाले भी होते हैं, 12 वाले भी होते हैं, स्पेशली 12 वाला लेना है। क्यों लेना है, क्यों लिया गया? ये बेटा थोड़ा स्टेबल आइसोटोप होता है, इसका डिके बहुत स्लो होता है, इसका डिकम्पोजिशन बहुत स्लो होता है। जैसे कोई भी पुराना कोई ओल्ड स्केलेटन है, कोई ट्री वगैरह है, उसकी एज प्रिडिक्ट करना हो तो डेट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड एज कार्बन डेटिंग। सुना है किसने कार्बन डेटिंग? यस। सो उसके अंदर कार्बन होता है, एक फ्रेशली न्यूली ग्रोन प्लांट है, उसके अंदर कार्बन है, कार्बन धीरे धीरे डिकम्पोज हो रहा है। सो अल्टीमेटली जितना रिमेनिंग कार्बन है उसके बेसिस पे वी कैन प्रेडिक्ट द एज ऑफ दैट वुडन पार्ट, दैट ट्री और एनी स्केलेटन। सो वही कॉन्सेप्ट यहां पर, बिकॉज C12 इज सम काइंड ऑफ, यू कैन से द मोर स्टेबल आइसोटोप. So C12 is being considered nowadays as a reference atom. So again we need to make 1 unit of carbon. कैसे बनाओगे बताओ? C is already 12 times. So we want to make 1 unit. So पहले C के एक एटम को कितने से डिवाइड करोगे? 12 से डिवाइड करोगे. This is 1 unit. Now keep the other atom. Suppose you want to find the sodium atomic mass. So I am keeping 1 sodium on this side and the other side I am keeping 1 unit of C12. So this will come out at 23 times. So ये concept है atomic mass का. So चलो conclude करते हैं इस चीज को. सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ा? atomic mass क्या होता है? बोलो जल्दी. atomic mass क्या होता है? Atomic mass is not the mass, absolute mass of an atom. It is actually a relative mass of an atom. Relative mass means it is with respect to some reference atom. 1 unit of reference atom means how much times an atom is heavier in comparison to 1 unit of reference atom. 1 unit of reference atom or 1 unit of C12 directly in the modern concept. So I am concluding this by keeping the formula atomic mass is equal to atomic mass. This is how much times. So times means a division. Mathematically this is a division, means I am dividing this atom by the 1 unit of this. So keep the atom mass in the numerator part for which you want to find the atomic mass. So this is the mass of an atom for which you want to find the atomic mass, divided by mass of 1 unit of reference atom, 1 unit of C12. ये फिक्स है एटॉमिक मास का फॉर्मूला. यू कैन चेंज रेफरेंस एटम, दे कैन प्रोवाइड. बेटा देखो IIT जो है कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी दे सकता है. हो सकता है वो आपसे कहें कि सपोज सोडियम इज अ रेफरेंस एटम, सो उसका 1 यूनिट क्या होगा? सपोज एल्यूमिनियम इज रेफरेंस एटम, उसका 1 यूनिट क्या होगा? तो आई सेड कि 1 यूनिट किसी का भी बनाना है तो उसको उसका जितना मास है उससे डिवाइड कर दो, कट डाउन कर दो, उतने नंबर ऑफ पीसेस में डिवाइड कर दो. दैट इज द 1 यूनिट. So this is the conclusion of the concept of atomic mass. So hope so बेटा कि आप सभी को ये एटॉमिक मास क्लियर हो गया होगा. बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, कंसेप्चुअल टॉपिक था. IIT में कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए बेटा, बहुत ज्यादा. सिर्फ पढ़ने से काम नहीं बनता कि एटॉमिक मास क्या हो, कि एटॉमिक मास O = 16, एल्यूमिनियम = 27. ठीक है, हमने रट्टा लगा दिया, बात नहीं बन पाएगी. So you should know the conceptual detail. आगे का वीडियो जरूर पढ़ना बेटा. अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए, लाइक कीजिए. आगे की वीडियोस को जरूर देखते रहना. आगे का जो वीडियो आने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आने वाला है. बहुत इंपॉर्टेंट IIT का टॉपिक आपके सामने आगे आने वाला है. सो थैंक यू ऑल, गॉड ब्लेस यू.